हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का एक बार फिर से किस पे सिक्योरिटी क्लासेस पे। तो हम लोगों ने लास्ट में जो मेटल एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर था उसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने क्या किया था, ज़्यादा बड़ी वीडियो होने की वजह से स्किप कर दिया था। तो वो हमारा पोर्शन है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। हम लोग क्या करेंगे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है आपके पास में ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, मतलब कि आपके पास में जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स हम लोगों को एक्चुअली कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे हम लोगों को मिलते हैं। तो एक्चुअली कोई भी मेटल है वो दो तरीके से पाया जाता है। मेटल या फिर आपके पास में कोई भी एलिमेंट है वो दो फॉर्म में पाया जाता है। वो दो फॉर्म कौन कौन सी हैं? फर्स्ट होती है आपके पास में बेटा कौन सी, कंबाइंड स्टेट, और दूसरी होती है आपके पास में कौन सी, फ्री स्टेट, या फिर जिसको बोला जाता है क्या, नेटिव स्टेट। अब दो स्टेट हैं, एलिमेंट तो सभी एक जैसे ही अपने पास में ऑलमोस्ट। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में पाया जाएगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो क्या करेगा आपके पास में कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। तो आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज था, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हायर रिएक्टिविटी वाले और ऑर्डर के जो एलिमेंट्स थे जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, किसी भी अपने आपको अकेला नहीं करते, वो ऑक्साइड्स या क्लोराइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो भी आपके पास में रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं बेटा वो पाए जाएंगे किसमें, आपका कंबाइंड स्टेट में। बाकी जो एलिमेंट आपके पास में जैसे एजी हो गया, सिल्वर हो गया, आपके पास में प्लेटिनम हो गया, गोल्ड होगा, ये क्या होंगे बेटा, ये सभी पाए जाते, ये सभी लेस रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इस वजह से ये सभी पाए जाते हैं किसमें, फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट में। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आपके पास में आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, किस तरीके से मेटल मिलते हैं। तो देखिए, कोई भी मेटल या फिर एलिमेंट आपको जो मिलता है वो मिलता है एक कंपाउंड से, जो आपका नेचुरल कंपाउंड होगा, और उसी नेचुरल कंपाउंड, मतलब ऐसा नेचुरल कंपाउंड जिससे क्या होता है मिनरल्स प्राप्त होते हैं, उस नेचुरल कंपाउंड को बोला जाता है क्या, ओर। जो डायरेक्टली हमको क्या मिला, अर्थ से मिल रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, ओर। और ऐसा नेचुरल कंपाउंड जिससे हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, उसको बोला जाएगा क्या, ओर। इसके अलावा ऐसा आपके पास में कंपाउंड जिसमें मिनरल्स में क्या पाया जाता है, एलिमेंट्स या फिर मेटल्स पाए जाते हैं जो कि काफी इकोनॉमिकली या बेनिफिशियल होते हैं हमारे पास में। मतलब किसी भी कंपाउंड से एलिमेंट्स को प्राप्त करना बाय बेनिफिशियली एंड इकोनॉमिकली इज नोन एज मिनरल्स, उनको बोला जाएगा क्या, मिनरल्स। इसकी अगर बात की जाए तो कुछ एलिमेंट्स के, मेटल्स के आपके पास में, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, उनके ओर्स हैं। उन ओर्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम जो होता है देखिए काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, आपको पता ही है। रिएक्टिव होने के साथ में जो उसका जो ओर है उसका नाम क्या है बेटा, रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम जो हमें प्राप्त होता है उस ओर का नाम है बॉक्साइट, और बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, ठीक है ना। इसी तरीके मैंगनीज की अगर बात की जाए तो मैंगनीज का जो ओर का नेम है वो है पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड का जो फॉर्मूला होता है MnO2 होता है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक। जिंक क्या करता है, दो ओर्स में पाया जाता है। एक पाया जाता है जिंक ब्लेंडे की फॉर्म में, और एक पाया जाता है किसके फॉर्म में, कैलामाइन के फॉर्म में। कैलामाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जिंक कार्बोनेट, और जिंक ब्लेंडे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में क्या, जिंक सल्फाइड, ठीक है। आयरन की बात किया जाए तो आयरन का जो ओर नेम है दैट इज हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास में Fe2O3, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर। कॉपर भी क्या करता है, जनरली आपके पास में दो ओर्स की फॉर्म में पाया जाता है। पहले ओर का नाम होता है क्यूप्राइट, जो कि क्या होता है Cu2O, है ना। और दूसरा होता है आपके पास में कॉपर ग्लैंड, जिसका होता है कॉपर सल्फाइड, क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी। मरकरी का जो ओर का नेम है दैट इज सिनाबार, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या नाम होता है इसका, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक। ये तो आपके कुछ इंपोर्टेंट, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कुछ इंपोर्टेंट आपके पास में क्या है, मेटल्स हैं, और उनका क्या है, ये यहाँ पे ओर दिया हुआ, उनके ओर का क्या दिया हुआ, यहाँ पर फॉर्मूलाज आपको मेंशन किए हुए हैं। अब हमने क्या किया, सपोज कोई भी मेटल हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। आप ऐसे तो भाई सीधी सी बात है, आंख बंद करके तो कोई भी हमने हाथ डाला
और एक बॉल खेलते थे ना गेम, जिसमें क्या होता था, रेड पिंक येलो कलर की बॉल होती थी, तो अपने हाथ डाला तो क्या किया, जादू से हमने रेड कलर की निकाल ली। भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आप कहीं पे भी हाथ डालो तो वहीं से क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे जिंक निकलना स्टार्ट हो जाए, कैसे निकल सकती है। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होते थे, जिसमें पहली प्रोसेस है बेटा, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब जगह जगह पे क्या हुआ, माइनिंग हुआ। अब जैसे आज यहाँ पे माइनिंग किया, कल वहां जाके माइनिंग किया, कहीं और जाके माइनिंग किया, तो कई जगह पे क्या किया जाता है, माइनिंग किया जाता है। माइनिंग करने के बाद में उसके जो अर्थ से आपको जो कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं, उन कंपाउंड्स में ये चेक किया जाता है कि जो आपके मेटल्स हैं, जो उनका कंसंट्रेशन कितना है। कई जगह पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा बेटा, वहां पे क्या होगा, अगर आप क्या करते हो, माइनिंग करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आपको क्या होगा, वहां पर मेटल्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो पहला स्टेप तो रहता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर इनटू मेटल्स, मतलब कि ओर के अंदर ये पता लगाना कि कितने अमाउंट में मेटल प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। अगर आपने क्या कर दिया, ओर के बारे में पता कर भी लिया है ना, अगर आपने ओर के बारे में पता कर लिया, तो इस ओर को आप मेटल में कैसे कन्वर्ट करोगे। अभी जो मेटल कन्वर्ट होगा वो प्योर नहीं होगा, वो इम्प्योर मेटल होगा, है ना। तो क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इम्प्योर मेटल्स। इम्प्योर मेटल्स में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेसेस होती हैं आपके पास। याद रखना हम लोगों को, दो प्रोसेस हमारे पास में। पहला है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है, कैल्सिनेशन प्रोसेस का सिंपल सा है कि जो आपके पास में ओर कार्बोनेट के बने हुए हैं, तो कार्बोनेट कंपाउंड्स को जब ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ध्यान देना है, कार्बोनेट कंपाउंड्स को जब ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या किया जाता है बेटा, जलाया जाता है या फिर हीट किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, इम्प्योर आपके पास में क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है। और उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, कैल्सिनेशन। इसी तरीके से दूसरा होता है आपके पास में क्या, रोस्टिंग। याद रखना, कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के लिए होता है और रोस्टिंग होता है सल्फाइड ओर्स के लिए। और रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सल्फाइड ओर्स को इम्प्योर मेटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओर से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्योर मेटल्स में। तो देखिए जैसे अब इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, बट रोस्टिंग प्रोसेस में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब द हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। सल्फाइड ओर्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना, जलाना या फिर गर्म करना ही क्या कहलाता है, हमारे पास में रोस्टिंग प्रोसेस कहलाती है। सुबह वाले और नाश्ते वाला रोस्ट मत याद कर लेना, है ना। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है कई लोगों के, मैं देख रहा हूँ। चलिए, तो रोस्टिंग में जैसे एग्जांपल है हमारे पास में जिंक प्लांटे लिया हुआ है हम लोगों ने ZnS, और उसको क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया, तो आपका जिंक ऑक्साइड प्लस किसमें, SO2 में वो चेंज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात का जो थर्ड स्टेप है बेटा, वो है आपके पास में रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल्स। अभी आपने कंसंट्रेशन पता किया कि ओर के अंदर कितना कंसंट्रेशन है। दूसरा आपने क्या किया, ओर से इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट कर भी लिया, मिनरल में कन्वर्ट कर भी लिया। अब उस इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप उसको प्यूरिफाई नहीं करोगे तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो प्यूरिफाई करने के लिए कई प्रोसेसेस है हमारे पास में। लाइक देखिए, पहला है हमारे पास में क्या, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है बेटा, कि आपके पास में कोई भी ऑक्साइड या क्लोराइड का कंपाउंड है, कोई भी ऑक्साइड या क्लोराइड का इम्प्योर मेटल है, अगर आप उसको क्या करते हो, एल्युमिनियम पाउडर के साथ में रिएक्ट कराते हो। किसके साथ में, एल्युमिनियम पाउडर के साथ में रिएक्ट कराते हो, तो वो जो ऑक्साइड वाला मेटल था वो रिड्यूस होके क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम जो है बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो वो क्या करता है, दूसरे एजेंट को क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड जिसको आप रख रहे हो उसको रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दैट मीन्स कि एल्युमिनियम क्या करता है, Fe2O3 को रिड्यूस करके Fe में चेंज कर देगा, और इस ऑक्सीजन को खुद क्या कर लेता है, अपने साथ में कंबाइन करा के Al2O3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। साथ में रिलीज करता है बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या, हीट। तो याद रखना बेटा, यहां पर जो एल्युमिनियम यूज किया जा रहा है,
इसको कंसीडर करना है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट प्रोसेस आती है इसी में प्यूरिफिकेशन के, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब सिंपल सा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती थी, मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करना, रिफाइन करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक्चुअली होता क्या है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा। जैसे आपके पास में ये कोई बीकर है, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, बीकर है। इधर है आपके पास में एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इधर है आपके पास में क्या, कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है बेटा। अब इसको क्या किया गया, एक बैटरी के साथ सेटअप किया गया, इधर नेगेटिव टर्मिनल इधर पॉजिटिव टर्मिनल। ये बना हुआ है आपका किसका, इम्प्योर कॉपर मेटल का। किसका बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर मेटल का बना हुआ है। और ये बना हुआ है किसका, प्योर कॉपर का। और इसमें भरा हुआ है एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो होगा क्या, यहां पर जो आपने की यूज किया हुआ है, जैसे ही आप इस की को क्या करते हो, सर्ट करते हो, है ना, प्लग को जैसे सर्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, सर्किट ऑन हो जाएगी। सर्किट ऑन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल दैट मींस एनोड, ये क्या था आपके पास में, इस एनोड से जो कॉपर है वो क्या करेगा, टूटना स्टार्ट होगा। क्या होगा बेटा, टूटना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इसके सरफेस पे तो क्या होगा, इम्प्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगी और इस सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयंस का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब इधर तो क्या वो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बेटा, आपने देखा इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पे क्या जा रहा है, आपका इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो होंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होने की वजह से क्या होगा, यहां से कॉपर ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। प्योर कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, कॉपर जाके इस पे क्या हो गया, डिपॉजिट होता गया, डिपॉजिट होता गया। तो यहाँ पर प्योर मेटल की क्या हो जाएगी, लेयरिंग बनना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और इस तरीके से हमको क्या होता है, प्योर कॉपर मिल जाता है। तो यही प्रोसेस है किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी भी मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में प्यूरिफाई उन्हीं मेटल्स को किया जाएगा बेटा जो ज्यादातर आपके पास में रिएक्टिव है और या फिर जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना। अदरवाइज उन एलिमेंट्स का नहीं किया जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन का मतलब आप लोगों को सबको पता ही है, कोरोजन का मतलब क्या होता है बेटा, कोरोजन का मतलब है कि ईटिंग ऑफ एनी एलिमेंट, एनी मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ केमिकल्स, एयर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। जब मेटल्स को क्या किया जाता है, लॉन्ग पीरियड के लिए काफी ज्यादा समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो उस पर केमिकल्स गिरने की वजह से या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। और उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, कोरोजन। उसका सबसे अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल है आपके पास में क्या, रस्टिंग, है ना। क्या है उसका एग्जाम्पल, रस्टिंग। रस्टिंग के अलावा और भी है आपके पास में एग्जाम्पल, दैट इज कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है बेटा, अगर आप क्या करते हो, उसको लॉन्ग पीरियड तक क्या करते हो, मॉइस्चर में रखते हो या फिर उसको क्या करते हो, लॉन्ग पीरियड तक आप सनलाइट में रखते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉइल क्या होती है, ब्रेक करना स्टार्ट हो जाती है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है आपके पास में बेटा डल साइनिंग ऑफ कॉपर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मतलब क्या होता है कि अगर आप कॉपर को काफी लॉन्ग पीरियड के लिए क्या कर देते हो, रख देते हो, तो उसमें क्या होता है, कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो जाती है। कॉपर की रिएक्शन किसके साथ में हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ में। इस वजह से वो ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड, और उसका कॉपर का जो शाइनिंग होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं डल साइनिंग ऑफ dull shining of copper due to
फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट है बेटा ब्लैक अपीयरेंस ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट। इसी का फोर्थ जो होगा कोरोजन का जो नेक्स्ट आपके पास में एग्जांपल है वो है ब्लैक अपीयरेंस ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, अगर ज्यादा समय तक हम लोग क्या करते हैं सनलाइट या फिर ह्यूमिडिटी में रखते हैं किसकी सिल्वर की हो, तो क्या हो जाती है ब्लैक कलर की पड़ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है सिल्वर जो होती है आपके पास में रिएक्ट हो जाती है, रिएक्ट होकर क्या करती है ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो है अलॉय। अलॉय क्या होता है बेटा, अलॉय आप लोगों को पता ही होगा। अलॉय क्या है, एक मिक्सचर है किसका, दो या दो से अधिक मेटल्स का, या फिर बोल सकते हैं अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। हाँ ये भी होता है, हम लोगों ने तो सिंपल यही पढ़ा है ना अलॉय के बारे में। अलॉय क्या होता है, अलॉय जो है बेटा हम लोगों ने यही पढ़ा है मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स या फिर और उससे भी ज्यादा टू और मोर मेटल्स, हमने ये पढ़ा है। बट इसके अलावा ये भी होता है या तो एक मेटल होगा, मेटल और नॉन मेटल, बट जो नॉन मेटल होगा बेटा आपके पास में वो लेस अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है ना, तो अलॉय के कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास में, या फिर अलॉय के एग्जांपल जानने से पहले हम लोगों को क्या करना है उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अलॉय की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो अलॉयज की प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉयज, तो पहला है इसका प्रॉपर्टी वो है स्ट्रॉन्गर। पहला क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन द मेटल। जिस मेटल से वो बना है उस मेटल से ज्यादा ये अलॉय क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा होता है इसका हार्डनेस। हार्डनेस की बात किया जाए बेटा तो हार्डनेस इज मोर देन द नेटिव मेटल। जो आपके पास में सिंगल मेटल था उस मेटल से क्या होगी, उसकी हार्डनेस ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है उसका कोरोजन रेजिस्टेंट। इसमें क्या होता है, कोरोजन कम होता है, इतनी आसानी से ये अलॉयज खराब नहीं होता है। कोरोजन रेजिस्टेंट। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है आपके पास में, लो होती है। ठीक है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं इसके, लो होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इसका बेटा, लो होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है कुछ किसकी, अलॉयज की। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलॉयज के बारे में, उनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला अलॉय जो आपके पास में है दैट इज मैग्नेलम, जो कि बेटा आपका अलॉय है किस किस का, मैग्नीज, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। Mg प्लस एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। सेकंड जो है आपके पास में दैट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज की अगर बात किया जाए तो ब्रॉन्ज में आपके पास में 90% होगा क्या, कॉपर, और 10% आपके पास में क्या होता है, टिन। Cu आपका प्रेजेंट होगा कितना, 90%, और Sn मतलब टिन होगा आपका कितना, 10%। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रास के बारे में। तो ब्रास में क्या होता है बेटा आपके पास में होगा कॉपर और जिंक। ब्रास में कॉपर है आपके पास में जो कि 80% कॉपर रहता है,
प्लस 20% क्या रहेगा आपके पास में, जिंक। नेक्स्ट बात करें अमेलगम। अमेलगम में आप लोगों को पता होगा जितने भी डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो डेंटिस्ट क्या करते हैं, आपके दांत खराब हो जाने पर एक जेली लाइक पाउडर लाइक सब्सटेंस को, जेली का मतलब जेली में जब पाउडर मिला के वो क्या करते हैं, गम लाइक पाउडर उसमें भरते हैं दांतों में, वो बना होता है किसका, अमेलगम का। अमेलगम में क्या है कि जब मरकरी को, Hg को आप किसके साथ में आप रिएक्ट कराओगे, सिल्वर जिंक और आपके पास में क्या है, Sn के साथ में क्या कराओगे आप, रिएक्ट कराओगे, तो बन जाएगा क्या आपके पास में, अमेलगम। नेक्स्ट होता है सोल्डर, जो कि आप लोग क्या कहते हैं, जब भी इलेक्ट्रिकल वायर्स को ऐड करना होता है तो वहाँ पे जो डीसी वगैरह पे प्लेट का हम लोग ऐड करते हैं तो सोल्डर का यूज करते हैं, जिसमें टिन होता है 50% लेड। सोल्डर में क्या होगा बेटा, टिन होगा Sn प्लस Pb लेड। तो बेटा ये तो रहा आपका ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल का पोर्शन। मेटल एंड नॉन मेटल वाला आपका पूरा चैप्टर हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज वाला क्या किया था, पॉइंट जो पोर्शन था वो डिस्कस किया था, उस पर एक वीडियो बनाई हम लोगों ने। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए, देन इसको आपको क्या करना है, वॉच करना है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना है। बाय।